मूवी की स्टार्टिंग में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी कार को एक आदमी लेके जा रहा होता है। मैडी उस आदमी को अपनी कार ले जाने से मना करती है। यहाँ पे वो आदमी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद मैडी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। मैडी ने अपना बहुत समय से लोन नहीं चुकाया था, इसी वजह से उसकी कार को ले जाया जा रहा होता है। तभी मैडी के घर से एक लड़का बाहर आता है जिसको देखने के बाद मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड वहां से उसकी कार लेके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी अपनी कार को लेने के लिए दोबारा उस ऑफिस में जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार लेके जाने वाली होती है वो वहां पे फंस जाती है और वो अपनी कार को लेके नहीं जा पाती है। मैडी जहां पे काम कर रही होती है वहां पे वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। यहाँ पे उसकी दोस्त सारा उसे एक न्यूज़ पढ़ाती है जिसमें एक बहुत ही अमीर इंसान जो अपने 19 साल के बेटे के लिए एक गर्लफ्रेंड के तलाश में है और अगर जो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी उसको वो आदमी कार भी गिफ्ट में देगा। मैडी एज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी लेकिन उसको कार की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से मिलती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनका लड़का बहुत ज़्यादा शर्माता है, वो स्कूल में किसी से बात नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा औरों की तरह बहुत ही तेज और चालाक हो। इसके बाद मैडी उस लड़के का पीछा करती है और वहाँ पे वो जाती है, जिसके बाद वो उसको थोड़ा सा सिड्यूस करती है, उसको अपनी अदाओं पे अट्रैक्ट कराती है। यहाँ पे मैडी कोशिश करती है कि वो लड़का उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर पर्सी जो उस लड़के का नाम है वो कुछ खास ध्यान नहीं देता है। बहुत ज़्यादा उसे सिड्यूस भी करती है, अपने फिगर को शो करती है, लेकिन फिर भी पर्सी उसे ध्यान नहीं देता है। इसके बाद पर्सी घर जाना चाहता होता है और मैडी उसे लिफ्ट देती है। इसके बाद मैडी उस लड़के को अपने घर की ओर लेके जा रही होती है। इसके बाद पर्सी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी तुरंत पर्सी मैडी के चेहरे पे पेपर स्प्रे छिड़क देता है। इसके बाद मैडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ डेट पे जाना था, ये सब तो सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद पर्सी मैडी का मुंह धोने के लिए पानी के पाइप से उसके मुंह को धो देता है। इसके बाद शाम को मैडी और पर्सी डेट पे जाते हैं। यहाँ पर मैडी पर्सी को ड्रिंक पिला देती है। पर्सी ड्रिंक नहीं पीता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ड्रिंक पी लेता है। इसके बाद वो दोनों बीच पे चले जाते हैं जहाँ पर मैडी पर्सी के कपड़े उतारने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सी उसे मना कर देता है। जिसके बाद मैडी पानी में चली जाती है, जिसके बाद पर्सी भी अपने कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। तभी वहां पर बीच पे कुछ लड़के आते हैं जो उन लोगों के कपड़े उठाकर वहां से जाने लगते हैं। तभी मैडी पानी से बाहर आती है बिना कपड़ों के, एक एक करके उन सभी को सबक सिखाती है। इसके बाद जब वो पर्सी के साथ इंटीमेट होने जाती है तो पर्सी उसे मना कर देता है, जिसके बाद मैडी गुस्से में वहां से जाने लगती है। पर्सी मैडी को रोकने के लिए उसकी कार पे बैठ जाता है। इसके बाद मैडी उसे लेके कार से जाने लगती है। तभी उन दोनों को पीछा करने के लिए पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद मैडी पर्सी को लेके अपने घर पे आ जाती है। यहाँ पे मैडी पर्सी को पूरी तरीके से सिड्यूस करती है, यहाँ तक कि वो पर्सी की गोद पे भी बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक बहुत सारा घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक दिन पर्सी मैडी को किस भी कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी की एक दोस्त होती है जो पर्सी को बैचलर पार्टी में बुलाती है, जिसके बाद पर्सी वहां पे जाता है, जिसके पीछे पीछे मैडी भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर पर्सी के दोस्त जब मैडी को देखते हैं तो मैडी की एज ज़्यादा होती है, वो लोग उसकी वीडियोस बनाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मैडी पर्सी को ढूंढने लगती है, जहाँ पर मैडी एक रूम में जाती है जिसमें पर्सी और उसकी वो दोस्त बेड पे लेटे हुए होते हैं। इसके बाद मैडी पहले उस पर गुस्सा करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पर्सी तो बहुत ज़्यादा नशे में है। इसके बाद वो उसे उल्टी कराती है जिससे उसका नशा कम हो सके। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। यहाँ पे पर्सी मैडी से इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है क्योंकि पर्सी बहुत ज़्यादा नशे में था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पर्सी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेगा क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करने लगा है जिसका नाम मैडी है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है। इसके बाद पर्सी के पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं
वो लोग मैडी से कहते हैं कि तुम्हें पर्सी को यूनिवर्सिटी भेजना ही होगा, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पर्सी को ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो समझ जाता है कि मैडी को उसके पेरेंट्स ने उसको अट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन पर्सी मैडी को अपने घर में इनवाइट कर देता है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो मैडी को जानते ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पर्सी का एक दोस्त आया होता है। वो लोग उस कार को लेके जाते हैं जो मैडी को गिफ्ट में मिलने वाली थी। वो दोनों मिलके उस कार को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। इसके बाद पर्सी मैडी के पास में आता है। वहाँ पे वो उससे इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद मैडी भी तैयार हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद पर्सी मैडी को बता देता है कि मुझे सारी चीज़ें पता है कि मेरे पेरेंट्स ने ही तुमको मेरे पास भेजा था कि तुम इतने दिनों से मेरे से प्यार का नाटक कर रही हो। इसके बाद मैडी उसे बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन पर्सी मैडी को वहां से जाने के लिए और उससे कभी भी मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद पर्सी के पेरेंट्स मैडी को वो वही टूटी फूटी कार दे देते हैं। इसके बाद मैडी के पास बहुत ज़्यादा लोन होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर को बेचने का भी सोचती है। एक दिन बहुत ज़्यादा पछतावा होने की वजह से मैडी पर्सी से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है, जहां पर पर्सी मैडी से गुस्सा होता है और वो अपनी कार में बैठ के जाने लगता है। तभी कार के बोनट पे मैडी आके बैठ जाती है। पर्सी बहुत तेजी से कार चलाता है और वो बीच के किनारे आ जाता है, जहां पर जैसे वो ब्रेक लगाता है तो मैडी पानी में जाके गिर जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैडी और पर्सी वहीं बीच के किनारे बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। जिसके बाद मैडी पर्सी को बताती है कि उसने घर बेच दिया है और वो वहां से बाहर जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पर्सी भी अपने पेरेंट्स को बोलता है कि वो भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया है और वो भी वहां से पैकेजिंग करके निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।